नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्णा सर आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्वामी सर पर आज पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे शेषफल प्रमेय से संबंधित और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। शेषफल प्रमेय में आज हम कौन से प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जैसा आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मुख्यतः अपनी जो क्लास होने वाली है वो बोला सर कौन से टाइप में होने वाली है, अर्थात आज आप कौन से प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बात बताना, आप लोगों ने इस टाइप के कोई पद देखे होंगे, ए की घात एन प्लस माइनस बी की घात एन। इस प्रकार के कोई पद, जैसे मैं कह दूं 31 की पावर 97 प्लस और 27 की पावर 97, यानी ए की घात एन प्लस बी की घात एन। ऐसे कोई पद होते हैं, ऐसे कोई पद होते हैं जो किसी एक निश्चित संख्या से कौन से विभाजित होते हैं, अर्थात इस संख्या का कोई एक गुणनखंड हो जिससे इस संख्या में पूरा पूरा क्या चला जाए, भाग। तो चलिए आज इन्हीं बातों को लेकर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं और शुरुआत करता हूं। कुछ तीन चार बातें आपको पहले थ्योरेटिकल समझाता हूं, उसके बाद हम सेकंडों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। यदि अभी जो 4-5 मिनट की मैं आपसे बात करने वाला हूं, मेरी बात सुनना। आपने ऐसे पद देखे होंगे, मैंने कहा ए की घात एन प्लस और माइनस बी की घात एन। ऐसे पद की आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। इसमें 4 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 4 केस। एन दो रूपों में हो सकती है, सम संख्या के रूप में भी और विषम संख्या के रूप में भी। एक बार प्लस हो सकता है और एक बार माइनस हो सकता है। तो चलिए मैं पहले केस की बात करूं इसी की, कि ये ऐसा हो, मान लीजिए कि ए की घात जो एन प्लस बी की घात जो एन, यहाँ एन क्या है? एक बोला सर एन मान लीजिए विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। इसी के साथ मैं एक बात कर दूं, यदि ये दूसरी बात ऐसी हो कि ए की घात एन माइनस बी की घात एन, और यहाँ एन भी क्या है? बोला विषम संख्या है। एन क्या है? विषम संख्या है। आप दोनों बातों को देख चुके होंगे क्या, कि सर ए की घात एन माइनस बी की घात एन या ए की घात एन प्लस बी की घात एन, बस वहां पे एन क्या होना चाहिए? तो आप एन के बारे में कह रहे हैं, एन क्या होनी चाहिए? विषम संख्या। एक स्टेप हम बात करेंगे एन किसको लेकर? सम संख्या को लेकर बात करेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप विषम संख्या क्या जानते हैं? सर 1 3 5 7 ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो दोस्तों एक बात बताना, यदि मुझे ऐसे पद का कोई गुणनखंड ढूंढना है या कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है उस संख्या का इस पद में पूरा पूरा भाग चला जाए, वहां एन कौन सी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है? विषम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यार एक बात बताना, आप बोलो सर ए की घात एन का मान लो 1 रख लो, क्योंकि एन विषम संख्या है कि नहीं है? बोला हाँ सर सही है। प्लस बी की घात 1, तो इसका सोल आउट करोगे तो क्या आया? ए प्लस बी आया। कोई दिक्कत? बोला सर दिक्कत नहीं है। मान लो आप n का वैल्यू कितना ले लो? 3, क्योंकि n का वैल्यू 1 लिया तो ये पद आया a प्लस बी। अब n का वैल्यू आप 2 नहीं, क्योंकि 2 तो सम संख्या है, हम बात कर रहे हैं विषम संख्या की। तो बताओ n का वैल्यू कितना ले लें? 3 ले लो। तो 3 लेते हैं तो कैसा पद बनता है? देखो a की घात 3 प्लस b की घात 3। क्या ये बात सही है? बोला a की घात 3 प्लस b की घात 3। और ऐसी सरसमीका आप लोगों ने देखी होगी। क्या होती है वो सरसमीका? बोला सर एक बार a की घात 3 प्लस बी की घात 3 होती है, तो इसको कैसे लिखते हो? a प्लस बी कोष्टक a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या आप ऐसे लिखते हो या नहीं लिखते हो? बोला हाँ सर सही बात है, ऐसे ही लिखते हैं। अब मुझे एक बात बताना, आपने एक पावर रखी तो भी उसका गुणनखंड क्या आया? a प्लस बी। जब आपने 3 पावर जो भी विषम थी तो रखा, फिर से उसका गुणनखंड क्या आया? a प्लस बी। क्या आया? a प्लस बी। तो n का वैल्यू कुछ भी रखो, आप n का वैल्यू कुछ भी रखो जो विषम संख्या हो, तो विषम वाले पदों में आप जैसे ऐसे कुछ भी लिख दो, a की पावर n प्लस b की पावर n। तो भाई a प्लस बी तो एक इसका गुणनखंड होगा या नहीं होगा? और आगे वाला पद कुछ भी हो सकता है। तो बताओ किसी भी पद में देख लो, सभी में एक पद कॉमन आ रहा है, कौन? a प्लस बी। कौन? a प्लस बी। कौन? a प्लस बी। तो मतलब a की घात n प्लस b की घात n
जहां n क्या हो, विषम संख्या हो, तो ये हमेशा पूर्णतः कितने से विभाजित होगी, a प्लस बी से। किससे विभाजित होगी, a प्लस बी से। तो फिर माइनस में क्या होता है, माइनस में देखो n विषम है, n बराबर आप 1 रखें तो क्या बोलेंगे, a की घात 1 माइनस b की घात 1, सोल्व करोगे तो ये का ये आ जाएगा a माइनस बी। लेकिन n बराबर कितना रखा, बोला सर 3 रखो। क्यों, क्योंकि विषम संख्या देख रहे हो, तो a की घात 3 माइनस b की घात 3। और बताओ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने बोला सर एक होता है a माइनस बी कॉस्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा होता है कि नहीं होता, तो बताओ आप 1 रखें चाहे 3 रखें चाहे 5 रखें चाहे 7 रखें चाहे 9, ऐसे कोई सा भी विषम नंबर रखिए तो इन सब में एक गुणनखंड कौन विद्यमान रहेगा, a माइनस बी। कौन रहेगा, a माइनस बी। क्या एक बात आपको समझ में आई, अरे एक बात समझ में आएगा क्या, मैं इन दोनों बातों का निष्कर्ष एक ही निकाल रहा हूं, a की घात n प्लस माइनस b की घात n। यहां n क्या है, n क्या है, विषम। अरे n विषम है और यदि प्लस वाला है तो ये a प्लस बी से विभाजित होगा, और n विषम है और यदि माइनस वाला है तो बताओ ये किससे विभाजित होगा, बोला a माइनस बी से। प्लस है तो प्लस वाले से, माइनस है तो माइनस वाले में। कब, जब n क्या होगी, बोला सर n एक क्या होगी, विषम संख्या। अब विषम संख्या को लेकर बात कर चुके, अब किसकी बात कर रहे हैं, सम संख्या को लेकर। तो चलिए एक बार देखो, अब एक चीज और देखना, बोला सर ये a की घात n था प्लस माइनस b की घात जो n आप ले रहे थे ना, ये क्या था, यदि n बराबर मैं ले दूं सम संख्या, क्या ले दूं, सम संख्या। अरे क्या ले दूं, बोला सर सम संख्या ले दो। तो n जैसे ही सम संख्या रखोगे तो इसकी 2 स्टेप वही वापस बन जाएंगी, a की घात n माइनस b की घात n, जहां n क्या है, बोला सम संख्या है। कौन है, सम संख्या। ऐसे ही बात आप करते दूसरी, बोला सर a की घात n प्लस b की घात n, और n यहाँ पे भी क्या है, सम संख्या। अरे कौन सी है, सम संख्या। तो मुझे एक बात बताना, आपने बोला सर देखो सम का मतलब होता है 2 4 6 8, आप n का वैल्यू जैसे ही 2 रखते हो, कितना, 2, तो ये बनता है पद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो बनता है कि नहीं बनता, बोलो हाँ सर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक पद ऐसा होता है जिसको आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब दोनों पदों का एक बार योग और एक बार क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। तो बोला सर एक बात बताओ, n बराबर 3 तो नहीं लेना, कितना लेना है, 4। तो a की घात यदि 4 रखो माइनस b की घात 4, क्योंकि n का वैल्यू कितना रख दिया, 4। तो इसको सोल्व करोगे तो आप क्या करते थे, जितनी घात होती है उसका आधा आता है कि नहीं आता, बोला हाँ। तो इसको ऐसे लिख दूं, a स्क्वायर का स्क्वायर, अरे a की घात 4 को मैं a स्क्वायर की घात स्क्वायर लिख दूं, माइनस बी स्क्वायर की पावर कितनी, स्क्वायर, वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पद बन रहा है। मतलब आप इसको खोलोगे तो क्या बोलोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बोलो भाई, एक बार दोनों देखो, अब यहाँ a कौन है, a स्क्वायर टोटल ही a का काम कर रही है, बी स्क्वायर ही किसका काम कर रही है, b का काम कर रही है। तो एक बार दोनों को जोड़कर एक बार दोनों को घटाकर लिख दिया। लेकिन ये पद तो पहले वाले की तरह पुनः नजर आया, तो आपने इसको वापस से सोल्व करा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक, इसको क्या लिख सकते हो, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। क्या आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सर 4 वाले पदों को आपने सोल्व करा ना, तो ये पद दिखा जिसमें प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है, 2 वाला देखा तो उसमें प्लस वाला भी था और माइनस वाला भी, अर्थात a की घात n माइनस b की घात n हो, a की घात n माइनस b की घात n हो, और n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, बीच में चिन्ह माइनस का है, तो वो a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। इन चारों बातों को मैं एक जगह क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे n किसको माना है, सम संख्या, n 2 लेते हो तो आप बोलोगे a की घात 2 प्लस b की घात 2। क्या आज तक आपने ऐसा कोई पद देखा था, ऐसा पद देखा था क्या, हाँ आपने ये जरूर देखा है भाई, इसमें और इसमें रात दिन का फर्क है। इसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट ये पद अलग है। तो बताओ इस वाले पद का
अरे इस वाले पद का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड दिख रहा है क्या? बोला सर इसका तो कोई टुकड़ा होता ही नहीं है। जब इसका टुकड़ा नहीं हो सकता तो इसका कोई गुणनखंड भी नहीं होगा। अर्थात मैं घुमा फिरा के इन चारों बातों को एक साथ लिखूं तो बोर्ड पे ध्यान देना। सर a की घात n प्लस b की घात n, n कौन है? विषम है। कौन है? विषम। तो भाई साहब ये हमेशा किससे विभाजित होगी? a प्लस बी से। अरे किससे होगी? a प्लस बी से। बोला सर a माइनस बी इसमें नहीं है तो इससे विभाजित नहीं होगी। पहला केस। अरे n क्या है? विषम। जैसे 1 3 5 रखोगे, 1 3 5 रखोगे तो a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी हर बार आएगा। और बोला सर ये ऐसे हो, a की घात n माइनस बी की घात n, और यहाँ n क्या है? बोला विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? अरे विषम संख्या है। तो बताओ इसका भी आप गुणनखंड देखेंगे, अभी देखे थे ना, a माइनस बी से पूर्णतः विभाजित होगी। बट a प्लस बी का ऐसा कोई गुणनखंड विद्यमान नहीं है। तो ये पद हमेशा किससे विभाजित होगा? a माइनस बी से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? a माइनस बी से। अब ये पहला था, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा और चौथा और देख लो। बोला सर a की घात n माइनस बी की घात n, और n क्या है? बोला सम संख्या है। सम संख्या मतलब 2 4 6 वाले। तो ये क्या होगा? बोला सर ये a प्लस बी भी आता है इसमें और a माइनस बी भी आता है, अर्थात ये इससे विभाजित होगी और a माइनस बी से विभाजित होगी। अरे a की घात 2 माइनस बी की घात 2 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भाई a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से है। बोला हाँ सर सही है। अब सुनो, एक तीसरा केस हो गया। चौथा केस देखो क्या हुआ। a की घात n माइनस माइनस ले लिया प्लस b की घात n, और n क्या है यहाँ पे? बोला सम संख्या है। भाई a की घात n प्लस b की घात n, n क्या है? सम संख्या है। तो ये a प्लस बी से भी विभाजित नहीं होगा और a माइनस बी से भी विभाजित नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अरे इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं जो आप लोगों को देखने हैं। चलो पहला प्रश्न देखो। यदि 31 की घात 47 प्लस 43 की घात 47 को 37 से विभाजित किया जाए, तो 37 से विभाजित किया जाए, क्या ये a की घात n प्लस b की घात n दिख रहा है? बोला दिख रहा है। n 47 है जो कि कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अरे n कैसी है? विषम है। और जब देखो अभी आप, जब n विषम है, n क्या है? विषम है। n विषम है, बीच में प्लस है तो प्लस वाले से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? अरे बीच में प्लस है तो प्लस वाले से, और माइनस है तो माइनस वाले से विभाजित होगी। तो अपना क्वेश्चन क्या है? अरे अपना क्वेश्चन क्या है? a की घात n प्लस b की घात n, n कैसी है? विषम है। और विषम है तो ये हमेशा किससे विभाजित होगी? a प्लस बी, इसका एक क्या होगा? बोला गुणनखंड होगा। अरे क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो सुनो, a का वैल्यू कितना? 31 प्लस b का वैल्यू कितना? 43। ये संख्या पूर्णतः कितने से विभाजित होगी? 31 प्लस 43 से विभाजित होगी। देखो 3 और 1 4, 7 और 3 4 3 7, अर्थात ये 74 से विभाजित होगी। और आपको किससे विभाजित करना है? 37 से। क्या 37 का भाग 74 में जा रहा है? बोला सर पूरा पूरा जा रहा है। जब भाग पूरा पूरा जाता है, 37 दूनी 74, भाग पूरा पूरा चला गया तो दोस्तों शेषफल क्या बचेगा? बोला सर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो शेषफल बचता आपका 0। क्या बचता है? 0। अगला प्रश्न देखिए आप। 71 की घात 83 प्लस 73 की घात 83 को कितने से विभाजित करना है? 36 से। a की घात n, ध्यान देना, प्लस b की घात n, n क्या है यहाँ पे? बोलो 83 कैसा है? अरे बोलिए कैसा है 83? तो आप बोलोगे सर 83 यानी 83 एक विषम अंक है। कैसा है? विषम। और जब विषम अंक है तो प्लस है तो प्लस वाले से, और माइनस है तो माइनस वाले से, यानी ये पूर्णतः किससे विभाजित होगी? बोला सर a प्लस बी से विभाजित होगी। तो बताओ a का वैल्यू कितना? बोला सर 71, प्लस b का वैल्यू कितना? बोला सर 73। जोड़ो इसको, 3 और 1 4, 7 दूनी 14, 144 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। ये जो संख्या है ना, ये वाली, ये संख्या 144 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। लेकिन आपको भाग कितने से देना है? 36 से। तो 36 का भाग सीधा ही 1 से
36 का भाग सीधा किस में देकर देख लो, 144 में। कितनी बार गया? बोला सर 4 बार गया। सॉरी, 3 4 बार, हाँ कितनी बार गया? बोला सर ये संख्या पूरी पूरी 4 बार कट गई, 36 चौक 144। जब भाग पूरा पूरा चला गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? वही कितना? 0। अरे कितना? 0। अगला प्रश्न देखिए, 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? इसका आंसर अभी 2 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपसे कि कहाँ आएगा, बोला कमेंट बॉक्स में होगा। इतना तो तुम करा करो। अगला प्रश्न देखो, यदि एक संख्या 18, एक संख्या ए 18 से विभाज्य है और दूसरी संख्या बी है वो 12 से विभाज्य है। एक संख्या ए है वो 18 से विभाजित है और एक संख्या बी है वो कितने से? 12 से विभाजित है। तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने से विभाजित होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने से विभाजित होगा? यार तो सुनो, ए का मतलब है 18 और बी का मतलब है 12। ए का मतलब है 18 और बी का मतलब है 12 से विभाज्य होने वाली आपको पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सर्वसमीका थी। बोला हाँ, जिसको कैसे लिख सकते थे? ए प्लस बी बी और ए माइनस बी बी। ए का वैल्यू आप कितने से विभाजित बोल रहे हो? 18 से। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बोला सर 18x प्लस बी कितने से थी? 12 से, तो उसको मैंने बोला 12y। कोई डाउट? ए का मतलब 18x माइनस 12y। अब मुझे बताओ दोनों से क्या कॉमन आ सकता है? बोला सर 6, 6 3 18, ये 3x प्लस 6 दूनी 12, ये 2y हो गया। यहाँ से देखा तो आपने कितना आया? 6 कॉमन ले लिया, 6 3 18 3x माइनस 3 चौक 3, सॉरी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। यार दोनों जगह 6 6 है, 6 और 6 एक साथ लिख दो, 36 हो गया। यहाँ से कौन आया? 3x प्लस 2y और यहाँ से कौन आया? 3x माइनस 2y। मतलब ये वापस से वही पद दिख गया। कौन सा? a प्लस बी ए माइनस बी। सॉरी ये कितना था? 36। अरे 6 और 6 गुना हुआ तो कितना हो गया? 36। तो क्या इसको ऐसे लिख दे? 36 कोष्टक 3x a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब 9x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है? 2, 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर। तो बताओ ये वाला जो पद है वो पूर्णतया कितने से विभाजित है? बोला सर 36 से है। अरे 36 का भाग जैसे लगाओगे तो 36 से 36 कट जाएगा। तो जवाब कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अरे कौन सा आएगा? बी। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछा था भाई। अब सुनो मेरी आगे बात, सुनो। 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70 को 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? यार वही है सीन। बोला सर ये लग रहा है ए की घात n प्लस बी की घात n, बट n कैसा है यहाँ पे? बोला सर सम संख्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि आपने अभी देखा होगा, यानी ये पद ऐसा है, a की घात n प्लस बी की घात n और n क्या है? सम संख्या। तो अब मुझे बताइए ऐसा पद था तो ये a प्लस बी से विभाजित था या बोला a माइनस बी से, या फिर किसी से नहीं था? तो बोलो, आप देखो अभी आपने क्या बोला था, ध्यान देना एक बार। अरे ये वाली बात थी, ए की घात n प्लस बी की घात n, n क्या है? सम संख्या और बीच में प्लस का है, तो ना तो वो प्लस वाले से और ना ही माइनस वाले से विभाजित थी। तो बोला सर फिर ऐसा इस पर्सन का क्या करें, इस पर्सन का क्या करें? तो मेरी बात सुनना यार, इसको कुछ ऐसे लिख दें क्या चेंज करके? 5 की घात 2 की घात 35, भाई 35 दूनी 70, मैं विषम पदों में बना लेता हूँ क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से हमें क्या तो सम या विषम देखना पड़ेगा। प्लस 7 को 7 की घात 2 और उसकी घात 70 को वही 35, ऐसा लिख दूँ। तो देखो 5 की घात 2 का मतलब होता है 25 का घात 35 है, प्लस 7 की घात 2 का मतलब होता है 49 और उसकी पावर है कितनी? 35। क्या a की घात n ये पद बना, a की घात n प्लस b की घात n, और n क्या है यहाँ पे? विषम है, ध्यान देना। अरे जब भी विषम होती थी और बीच में चिन्ह किसका? प्लस का, तो ये पूर्णतः किससे विभाजित होती थी? बोला a प्लस बी से। तो a का वैल्यू 25, b का वैल्यू 49, जोड़ो 9 और 5 14, 4 2 6 1 7। बताओ इस संख्या में पूरा पूरा कितने का भाग जाएगा? 74 का। बट आपको कितने से देना है? 37 से।
तो 37 का भाग देकर देखो, 37 दूनी 74। सर पूरा पूरा भाग गया तो पुनः रिमाइंडर क्या आएगा भाई? बोला ऑप्शन डी आएगा। अरे पुनः रिमाइंडर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। अब ये मत सोचना कि सर सभी प्रश्नों में डी आंसर आए, मतलब जीरो आंसर आ रहा है, लेकिन वो जीरो एक प्रोसेसिंग के तहत। अब आप रट के जाओगे तो जीरो का बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें जीरो आंसर होता है, तो उसका मतलब ये तो नहीं हुआ। सुनो अगला प्रश्न देखो, 16 की घात 3 प्लस 17 की घात 3 प्लस 18 की घात 3 प्लस 19 की घात 3 है, तो n को कितने से 70 से विभाजित किया जाता है? तो शेषफल बताओ। सुनो मेरी बात यार, एक बात बताओ, आप अभी पढ़ रहे थे a की घात n प्लस b की घात n। n कैसा था? विषम था। तो आपने बोला सर ये पद हमेशा किससे विभाजित होता था? a प्लस बी से। मतलब इन वाली संख्याओं से पूर्णतः जोड़ के भाग दे तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। बोला सर कहना क्या चाह रहे हो? मेरी बात सुनो, एक उदाहरण लेता हूं। 3 की घात 3 प्लस 2 की घात 3, ये एक आसान सा उदाहरण है जिसको आप सोल्व कर सकते हो। आपने बोला सर 3 की घात 3 का मतलब होता है 27 प्लस 2 की घात 3 का मतलब होता है कितना? 8। 27 और 8 जुड़ के कितने हो गए भाई? अरे कितने हो गए? 35। 27 और 8 35। इस 35 में पता है 3 और 2 को जोड़ो, मतलब a प्लस बी को जोड़ो 5। क्या भाग पूरा पूरा जा रहा है? बोला सर जा रहा है। अरे भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो मतलब मैं ऐसा कह दूं क्या इस वाली बात को? तुम कहो तो। बोला सर देखो, मेरी बात सुनना, 16 की घात 3, 17 की घात 3, 18 की घात 3, 19 की घात 3, ये पूरा पद 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 से विभाजित होगा या नहीं होगा? अभी a की घात 3 प्लस b की घात 3 लिखा, उसमें a प्लस b का भाग दिया, तो भाग पूरा पूरा गया कि नहीं गया? बोला हाँ सर। तो बताओ 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, इससे ये संख्या पूर्णतः क्या होगी? विभाजित। मतलब इस दी गई संख्याओं का ये वाला पद एक क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। अर्थात आप इसको जोड़कर देखो, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, हासिल कितना? 3। 1 2 3 4 3 7। भाई इस संख्या में आप कितने का भाग दे सकते हैं? 70 का। अरे कितने का? 70 का। और आपको भी कितने का दिलाना था? 70 का। तो 70 से 70 का भाग गया, तो रिमाइंडर पुनः कितना आ गया? बोला सर पुनः कितना आ गया? जीरो आ गया। अरे पुनः कितना आया? जीरो। एक उदाहरण और समझते हैं, ध्यान देना। 37 की घात 3 प्लस 38 की घात 3 प्लस 39 की घात 3 प्लस 40 की घात 3 है, और n को आप कितने से विभाजित किया करना चाहते हो? 77 से। भाई 77 से भाग देना चाहते हो, वो भाग देने वाली बात बाद की है। पहले देखो इस पद का एक गुणनखंड ढूंढ लो। इस पद का गुणनखंड क्या होगा? सर ये ऐसे है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 प्लस d की घात 3, ऐसे है। ऐसा कोई पद है तो इस पद का एक गुणनखंड होगा कौन? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अर्थात इस वाले पद का इसमें, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में भाग पूरा पूरा जाएगा। तो बताओ इसका गुणनखंड आप ढूंढते हैं, तो बोला 37 प्लस 38 प्लस 39 प्लस 40। आप जोड़कर देखिए, 0 9 और 8 17, 17 और 7 8 7 15, 15 और 9 24, 24 का 4 हासिल 2, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13 और 2 15, 154, 154। मतलब इस पूरे नंबर में कितने का भाग जाता है? 154 का। बट आपको उस पूरे नंबर में कितने का भाग देना है? 77 का। तो 77 का भाग दो, 77 77 दूनी 154, 77 दूनी 154, भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो रिमाइंडर पुनः कितना बचेगा? शेषफल। अरे कितना बचेगा शेषफल? जीरो, क्योंकि भाग देखो 77 का भाग 154 में पूरा पूरा गया है। जब भाग पूरा पूरा चला गया तो शेषफल कितना बचेगा? जीरो। अगला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बता दें, कर दो इतना तो मेहरबानी। इसमें बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 167 की घात 2n माइनस 103 की घात 2n विभाज्य है। आपसे पूछा है, देखो मेरी बात सुनना, 167 यानी a की घात n माइनस b की घात n। आप ऐसा देख रहे हैं, ये n क्या है? बोला सर n क्या है? एक
सम संख्या है। n क्या है? सम संख्या है। अरे n क्या है? सम संख्या। कैसे पता चला? जो संख्या 2 से गुणा होती है, यानी 2n की फॉर्म में 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, मतलब जो संख्या 2 से मल्टीप्लाई में होती है वो किसको प्रदर्शित करती है? तो आप बोलोगे सर किसको प्रदर्शित करती है? सम संख्या को। मतलब इसकी जो घातें हैं वो क्या लगी हुई हैं? सम लगी हुई हैं। ध्यान देना मित्रों, क्या लगी हुई हैं? सम। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? अरे इसको ऐसे लिख दूं क्या कि 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n। 2n क्या है? एक सम संख्या है। अरे क्या है? सम संख्या है। और जब सम संख्या है, ये पद ऐसे है a की घात n माइनस b की घात n, और n सम संख्या है तो ये a प्लस b से भी है और a माइनस b से भी पूर्णतः क्या होगा? विभाजित होगा। तो सुनो भाई, एक बार दोनों को जोड़ के लिखो। a का वैल्यू कितना? 167 प्लस b का वैल्यू कितना? 103। अरे बोलो, एक बार दोनों को घटा के लिखो। 167 में से 103 घटा दिए तो आपने जोड़ा 7 और 3 10, हासिल 1, 6 और 1 7, 270 आ गया ये तो। और ये कितना आ रहा है? 7 में से 3 गए तो 4, 6 में से ऐसे कैसे 0, 64 है। अपने ऑप्शन देखो, ऐसी कौन सी संख्या है जो 106, 225, 144, 225, इनमें से कौन सा डिजिट ऐसा है जो इस नंबर को पूर्णतः विभाजित कर दे? तो देखो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या तो आप इसका गुणनफल करो, गुणनफल करके इसको पूरे को चेक करो, या फिर आप इसके फैक्टर देखो कि इसके कोई फैक्टर में, इसके किसी फैक्टर में उनमें से कोई संख्या विद्यमान है क्या? उनमें से कोई संख्या विद्यमान है क्या? 30 गुणा 9 कर दूं? 9 30 27, हाँ जी। और इसको करूं 16 कितना है? 144, 106, 225, 225। देखो 5 वाला तो ऑप्शन गया ही, 4 2 नहीं 8, तो 64 को ऐसे लिख दे क्या? 4 गुना 16, 16 चौक 64, 16 चौक 64, ऐसे लिख दे इसको। मैं 16 को पहले लिखता हूँ, 16 चौक 64। यार 16 नाम कितना होता है? अरे 16 नाम कितना होता है? बोला 144। तो बताओ पूर्णतः कितने से विभाजित होगी? 144 से विभाजित होगी। अरे कितने से विभाजित होगी? 144 से। दिक्कत है? अगले प्रश्न देखते हैं। 8 की घात 2k प्लस 5 की घात 2k का एक गुणनखंड क्या होगा जहां k क्या है? एक विषम संख्या। लेकिन k कितने से गुणा हो रहा है? 2 से। और आप जानते हैं जो संख्या 2 से गुणा हो रही होती है वो सम संख्या कहलाती है। बट इसको k को क्या प्रदर्शित करना है? विषम संख्या। तो दोस्तों ऐसे लिखें, k को अलग बिठाएं, यानी 8 की घात 2 अलग बिठा दूं, उसकी पावर k बिठा दूं। k अकेली होगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? विषम को। लेकिन k अभी किसके साथ थी? 2 के साथ। तो 2 से गुना हो रही थी तो k कैसी थी? बोला सम संख्या। बट करना कैसा था? विषम। तो मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस 5 की घात 2 लिख दूं, उसकी पावर कितनी? k। अब सुनो, 8 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 64, 64 की घात k, प्लस 5 की घात 2 का मतलब 25, और 25 की घात कितना? k। बताओ, ये लिख रहा है a की घात n प्लस b की घात n, और n क्या है? विषम है। अरे भाई विषम है तो आप क्या बोलेंगे? ये पूर्णतः कितने से विभाजित होगा? a प्लस बी से। कितने से विभाजित होगा? a प्लस बी से विभाजित होगा। और पूछ रहा है कि गुणनखंड क्या होगा, तो पता है गुणनखंड का दिए गए पद में भाग पूरा पूरा जाता है, भाग पूरा पूरा जाता है। तो a का वैल्यू कितना? बोला 64। b का वैल्यू कितना? बोला 25। a प्लस बी करो तो आपने देखा 5 4 9, 6 2 8, मतलब ये संख्या पूर्णतः कितने से विभाजित होती है? 89, 89। ऑप्शन नंबर डी। अरे ऑप्शन नंबर डी। बताओ बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की घात 15 माइनस 1 का भाजक है? भाजक मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका भाग इसमें पूरा पूरा जाता है? देखो ये लिखा है 49 की 15 पावर है -1। यदि मैं इसको a की घात n माइनस b की घात n में बनाना चाहूं तो ये 1 की घात कुछ भी लगाओ यार, एक ही आता है, 15 ही लगा दूं क्योंकि मुझे घातें n बराबर करनी है। a की घात n माइनस b की घात n, a की घात n माइनस b की घात n, और n कैसा नंबर है? बोला विषम नंबर है। कैसा है? विषम है। तो भाई ये पूर्णतः कितने से विभाजित होगा? a माइनस b से। अरे कितने से विभाजित होगा? a माइनस b से। तो बताओ, a का वैल्यू 49 माइनस 1 कितना हुआ? 48। 48 में देखो इसने पूछा है भाजक, ऐसा नंबर देखो जिसका भाग 48 में पूरा पूरा जा रहा हो। तो बोला 46 नहीं जाता, 14 नहीं जाता, 8 8 का जाता है। कितने का जाता है? 8 का। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8।
67 की घात n माइनस 1 67 से पूर्णतः विभाज्य है तो n क्या होगा। अब एक बात बताना यार, n के बारे में देखो क्या बोला, कोई प्राकृत संख्या हो सकती है, कोई सम संख्या हो सकती है, कोई विषम हो सकती है, कोई अभाज्य संख्या हो सकती है। अब n के बारे में क्या करना है, एक बार आप थोड़ा सा कोशिश करें जब तक मैं गला सही कर लेता हूं। भाई बोला सर इतने टाइम में तो पेन उठाया जब तक तो तुम आ गए वापस। मेरी बात सुनो, 68 की पावर n माइनस 1 कितने से, 67 से पूर्णतः विभाजित है भाई। मतलब इस वाले पद में देखो, इस वाले पद में 67 का भाग पूरा पूरा जाता है। जब भाग पूरा पूरा जाता है तो आपसे पूछा n सम होगी या विषम होगी या अभाज्य होगी या कोई प्राकृत संख्या होगी। चलो हम n का वैल्यू जैसे मान लो 1 रखें, एक कैसा पद है, बोला विषम है। अरे एक रखा जो कैसा है, विषम। 68 की पावर 1 माइनस 1 तो बताओ 67, और 67 में 67 का भाग जाता है, मतलब n एक विषम संख्या हो सकती है। n हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि n सम भी दे रखा है, n सम भी, मतलब ये बात तो सही है। आगे देखो, n का वैल्यू सम भी बोला है तो n बराबर आप 2 रख के देख लें, कितना देखें 2, और 2 कैसा है, बोला सर सम है। तो बताओ 68 की घात 2 माइनस 1, एक की घात भी 2 ही लगा दूं, अभी पिछला प्रश्न करा था, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसको लिखते हैं हम ए प्लस बी, 68 प्लस 1 और ए माइनस बी, 68 माइनस 1, तो बताओ 68 और 1 69, 68 में से एक गया तो 67। क्या इस वाले पद में 67 का भाग जाता है, बोला हाँ सर इसमें भी देखो 67 का दोगे तो 67 से 67 कट जाएगा, मतलब इसमें भी भाग पूरा पूरा जाता है। मतलब ये संख्या m n है वो सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, तो ये दोनों हैं, बट ऐसा दो ऑप्शन एक में नहीं आएगा कोई प्राकृत संख्या। तो फिर बताओ जवाब कौन सा जाएगा, ए, क्योंकि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में सम भी होती है और विषम भी, चाहे आप 1 रखें, चाहे 3 रखें, चाहे 5 रखें। बात सही है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। m की घात 12 माइनस 1 को m प्लस 1 से विभाजित करने पर, देखो लास्ट वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन करा था, इस पद को आप इससे भाग देना चाहते हैं और क्या बताना चाह रहे हो, शेषफल। कुछ नहीं करना, जिस पद से भाग देते हो वहां से अचर चर पद की, देखो दो पद होते हैं, एक चर होता है और एक अचर होता है। चर होता है अज्ञात अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एक्स वाई जेड ए बी सी डी एम एन ओ पी क्यू आर एस जो भी होता है, और अचर क्या होता है, गणित का कोई अंक होता है। तो यहां से m का वैल्यू निकाला, m कैसे निकालोगे, बोला m प्लस 1 जिसका भाग देना था उसको 0 के बराबर मानो और m का वैल्यू निकालो -1। अरे कितना रख दो, -1। दिए गए पद में m की जगह -1 रख दो, -1 की घात कितना लगा दिया 12 -1। अब इसको सोल्व कर दो, जो जितना बचेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अरे m का वैल्यू निकाला -1, -1 को आप m की जगह रखे और सोल्व करो, जितना आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोला सर शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल। -1 की घात 12 जो कि समबार लिखा गया है, और किसी भी पद को समबार, देखो -1 को -2 बार लिखा तो प्लस का 1 बन जाता है, -1 को 3 बार लिख रहे हो तो 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो विषम बार लिखोगे तो किसका बनेगा, माइनस का, सम बार लिखोगे तो किसका, प्लस का। अरे किसका बनेगा, प्लस का बनेगा। तो मेरी बात सुनना, ये कैसा है, बोला सर समबार है। कैसा है, समबार है, और समबार है तो किसका बन जाएगा, प्लस का, -1, बताओ कितना, 0। अरे इसका शेषफल कितना बचेगा, बोला आंसर सर क्या होगा, 0। बोला क्या बात है, आज तो सभी प्रश्नों के आंसर आप 0 दे रहे हैं। अरे भाई ये रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित है, शेषफल प्रमेय से संबंधित है। अगला प्रश्न आप करेंगे। अरे एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में 1 2 और 3 दे चुका हूँ, एक ये भी है, मतलब इस सहित कितने प्रश्न हो गए, 3%, और तीनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स सेम करवाया हूँ यार। देखो सेम प्रश्न है कि नहीं है, अब सेम प्रश्न एक मैं करवा रहा हूँ दूसरा मैं ही करवा रहा हूँ, फिर तुम क्यों बैठे हो भाई, सीखने के लिए ना। तो तुम सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। 5 की घात 71 प्लस 5 की घात 72 प्लस 5 की घात 73 प्लस 5 की घात 74 प्लस 5 की घात 75 दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। देखो भाई जस्ट शुरुआती में एक ऐसा प्रश्न हम करके आए थे, यदि आप थोड़ा सा दिमाग है तो मैं बता दूं इस प्रश्न में और उस प्रश्न में क्या फर्क है। यहाँ पे 16 17 18 19 प्रत्येक पद का आधार अलग अलग था, घातें 3 3 थी।
बट इसमें देखना, इसमें देखना, प्रत्येक पद का आधार सेम है बट घातें एक एक बढ़ते हुए क्रम में हैं। तो मेरी बात सुनो, 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73, 5 की 74 और 5 की पावर 75, क्या सभी में 5 की घात 71 वाला पद सबसे छोटा है? कॉमन आ जाएगा क्योंकि आधार समान है। तो आधार कॉमन आएगा तो घातों में से घात भी कॉमन आ गई। बोला सर 5 की घात 71 में 5 की घात 71 कॉमन आया तो कितना बचा? एक। 72 में से 71 घात को देखो, 72 में से 71 घातें कॉमन आ गई तो 5 की घात कितनी घात बच रही है? एक। प्लस 73 घातों में से 71 घातें कॉमन आ रही हैं तो 5 की घात कितनी बच रही हैं? बोला दो। 74 घातों में से 71 घातें कॉमन आ गई तो 5 की घात तीन। 75 घातों में से 71 घात कॉमन आ गई तो 5 की घात कितनी? चार। क्या ये वाली बात सही है? बोला हाँ जी। अब इसको सोल्व करो, देखो 5 की घात कितना बचा? 71। अरे कितना बचा? 71। ये एक प्लस 5 की घात एक, 5 पचम 25, 5 की क्यूब 125, 5 की घात चार, 5 को 4 बार लिखोगे तो 625। अरे कितना हुआ? 625। जोड़कर देखो भाई इसको, ये कितना हुआ? 25 और ये 650, 650 में ये देखो 625 और 25, 650, 650 से 750, 750 में 25 और 5 तीसरे की 31 और जोड़ दो, 781। मतलब आप इसको जोड़कर देखना, 781 आ रहा है। 5 की घात 71 गुना 781, ये पद आया। आपसे पूछा कि इन विकल्पों में से किस से पूर्णतः भाग जाता है, तो बताओ। आप ऑप्शन देखो, 71 है, 69 है और 89 है, 73 है। 781 के फैक्टर करके लिखो। आप एक बार ऑप्शन ए देखें, क्या आप 5 की घात 71 गुना 71 का भाग दो, 71 एकम 71, बच गए कितने? 7, 7, 71 एकम 71, बच गए कितने? 7, 7 वापस 71, मतलब 11 बार जा रहा है। अरे भाई कितने से जा रहा है ये? 71 से। 71 गुणा 11 करोगे तो 781 होता है। मतलब इस संख्या में किसका भाग पूरा पूरा जा रहा है? बोला 71 का जा रहा है। अरे किसका जा रहा है? 71 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 4 की घात 12 वही सेम पद है, मतलब 4 की घात 12 कॉमन ले लो। 1 प्लस 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 2 प्लस 4 की घात 3, 12 में से 3 15 हो गया। सॉल्व करो इसको। 4 की घात 12, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। अरे भाई 4 की घात 3 का मतलब 64 होता है। 16 4 20, 20 और 1 21, 21 और जोड़ दो इसमें, 85। मतलब 4 की घात 12 गुणा 85, कितना? 85। अरे ये जोड़ोगे तो कितना होता है? 85। इसमें किसका भाग जाता है? देखो सर 17, हाँ 17 का जा रहा है ना, 17 पंजे 85, 3 का नहीं जाता, 7 का, 7 एकम 7, 7 का भी नहीं जाता, 11 का भी नहीं जाता। ऑप्शन कौन सा हो गया? 17। अरे ऑप्शन कौन सा हो गया? 17। कोई दिक्कत है? अगला प्रश्न चले, देखो। ओहो खतरनाक है। आप कर लोगे प्रश्न या मैं करवाऊँ? अरे आप कर लेंगे या मैं करवाऊँ? बोलो। क्या कह रहा है कि 3 की घात 50, 9 की घात 26, 27, सारे पद अलग अलग हैं, घातें अलग अलग हैं। कुछ ना कुछ तो सुलझारा करो। लेकिन हाँ देखो, ये 3 है, ये 9 है, ये 27 है, ये 9 है, ये 9 है, 3 के मल्टीपल हैं सारे के सारे। तो कुछ नहीं करना, पहला पद 3 का मल्टीपल ही रखो, 50, छोड़ो इसको। तो 9 को 3 की घात 2 लिख दो, उसकी घात कितनी है? 26। कोई डाउट? बोलो। 27 को 3 की घात 3 लिख सकते हैं, उसकी घात कितनी? 18। यही तो है। 9 को आप 3 की घात 2 लिख सकते हो, 3 तिया 9, उसकी पावर 28, प्लस इसको लिख सकते हो 3 की घात 2। अरे 9 को 3 की घात 2 लिखोगे, उसकी पावर 29। ऐसा लिख सकते हैं? बोला हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखो, क्योंकि सबको सेम आधार कर दूं, अरे सबका आधार सेम कर दूं तो हम घाते कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर 50, एक, सॉरी अभी तो एक बार सोल्व करते हैं इसको। ये 3 की पावर 50 ऐसे कैसे? प्लस, अरे A की घात m, उसकी घात n, तो दोनों घातें क्या हो जाती हैं? गुना। दोनों घातें क्या हो जाती हैं? गुना हो जाती हैं। तो देखिए भाई, एक बार आप लोग क्या देखेंगे कि A की घात m है, A की घात m और A की घात n, तो A की घात m गुणा क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। क्या हो जाएगी? m गुणा n। तो आप इसको देख लो, 26 दूनी 52, 3 की घात 52 सर, 3 की घात 18 दूनी 36, 18 थी
54, 28 दूनी 56, 29 दूनी 58। क्या सारी घातें एक ही आ रही हैं, एक सीरियल में बढ़ती हुई आ रही हैं? दो दो का फर्क है, 3 की घात 50 को मन लो, कितना बचा? 1, 3 की घात 50 कॉमन आया, 3 की घात 2, 3 की घात 50 इसमें से कॉमन आया, 50 आ गया तो कितनी घातें? 4, इसमें से 50 घातें कॉमन आ गई तो कितनी घातें? 6, और इसमें से कितनी घातें? 8। सॉल्व करो, जवाब दो कमेंट बॉक्स में। अगला देखो, यदि पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है तो संख्या पी क्यू माइनस क्यूपी, पी क्यू माइनस क्यूपी मतलब वो दो अंकों वाली संख्या के अंक बदले हैं, तो निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः क्या होगी? विभाजित। एक बात बताना, एक संख्या आपने मानी एक्स वाई, क्या इस संख्या का विस्तारित रूप, देखो डिफरेंस होता है ना अंकों को बदलने के बाद, वो हमेशा कितने से विभाजित होता है? डिफरेंस 9 से, और योग 11 से होता है। लेकिन करें कैसे, मेरी बात सुनना। एक्स वाई एक संख्या थी, आप इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो ये इकाई का अंक था, वाई ऐसे कैसे? ये दहाई का था तो ये 10 से गुना होता है। बताओ क्या आप इसको विस्तारित रूप करके ये लिखोगे? बोला हाँ जी ये लिखेंगे। इस संख्या के एक्स वाई के अंक बदले, देखो पी क्यू भी है क्यू पी भी है, मतलब इसको लिख दूं वाई एक्स। क्या लिख दूं? वाई एक्स। अरे वाई एक्स लिखोगे तो बताओ यहाँ इकाई का अंक एक्स हो जाएगा, लेकिन धाई वाला वाई है, यहाँ धाई वाला एक्स था, तो ये हो गया 10 वाई। इसका विस्तारित रूप ये है, इसका विस्तारित रूप ये है। आप चाहते हैं कि x माइनस एक्स, क्या चाहते हैं? एक्स वाई माइनस वाई एक्स, यही तो चाहते हैं आप, पी क्यू माइनस क्यू पी। तो एक्स वाई माइनस वाई एक्स, एक्स वाई का वैल्यू 10x प्लस के वाई में से घटाना है इसको 10y प्लस एक्स को, वाई एक्स का मान यही है तो माइनस है तो कोष्टक लगा दो, 10y प्लस एक्स। मेरी बात सुनना भाई, 10x प्लस वाई माइनस अंदर गया तो माइनस 10y माइनस एक्स। सोल्व कर दो यार इसको, ये x ये x, 10x में से एक x गया तो बोला 9x, ये y y में से माइनस 10y तो माइनस के 9y, अर्थात आप इसमें से 9 कॉमन ले लें तो बताओ x माइनस वाई, अर्थात आपने इस वाले पद को ऐसे बोला, बोला या नहीं बोला? जो कितने से पूर्णतः विभाजित होगा? बोला सर 9 से होगा। अरे कितने से होगा? 9 से होगा। तो बोला सर प्लस होता, क्या होता? प्लस। जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लस वाई एक्स होता, मतलब इस वाले पद को और इस वाले पद को क्या करना होता? जोड़ना होता। तो आप क्या कहते? सर देखो एक्स वाई को क्या लिखोगे? 10x प्लस के वाई, प्लस वाई एक्स को क्या लिखोगे? 10y प्लस के एक्स। अरे भाई 10x और 1x कितने x? बोला 11x। y और 10y कितने y? 11y। क्या कॉमन आएगा? 11। तो x प्लस वाई। बताओ उनको अंकों को बदलने के बाद यदि योग करता है, भाई अंतर करता है तो अंतर तो हमेशा कितने से? 9 से विभाजित होता है, और योग करता है तो हमेशा कितने से विभाजित होता है? 11 से। कितने से? 11 से। तो बताओ इसका सही जवाब कौन सा होगा? बोला सर डी ऑप्शन 9। अगला प्रश्न देखिए यदि पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू प्लस क्यू पी निम्नलिखित में से पूर्णतः किससे विभाजित होगी? तो बताओ किससे विभाजित होगी? सर योग है, अंकों को बदलने के बाद कितने से विभाजित हो जाएगी? 11 से। आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी चर्चा करेंगे आपके साथ जल्दी ही, एक वीडियो और लेकर आते हैं।